राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखो, हर बार 2 एकादशी पड़ती है, उसमें बहुत से लोग लौट जाते हैं। कल भी बहुत से लोग लौट गए। तो दूर दूर से आते हैं और दिन भर बेचारे यहाँ से लौट जाते हैं। इसलिए ये झगड़ा आज से हटा दिया। अगर 2 एकादशी पड़ती है तो पहली वाली एकादशी को सत्संग होगा। जिसको व्रत करना है दूसरे दिन वो करता रहे। एक ही दिन ये अगली एकादशी 20 जनवरी की हैं, देख लिया कि नहीं? 20 जनवरी है। अगली एकादशी 2 है कि 1 है? ये संप्रदाय भेद से एकादशियों को 2 कर देते हैं लोग। और ये संप्रदायों के अलगाव से समाज में एकता नहीं है। ये बड़े एक दुख की बात है। वैष्णव समाज में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सिया राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है, सब कृष्ण है। उसमें भेद पैदा करना ये हमारी समझ में नहीं आता। इस भेद के कारण 2 एकादशियां यहाँ लोग मानते थे और हमारे कहने से भेद तो मिटेगा नहीं, लेकिन इतना हम कर सकते हैं कि सत्संग एक दिन होवे जिसमें लोग आते हैं, लौटे नहीं। और जिसको दूसरी काशी करना है वो व्रत कर ले दूसरे दिन। सत्संग पहले ही काशी को होगा। नो
सुनो, श्री जी की शरणागति, शरणागति, श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, 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 श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, वृंदावन की रानी राधा, वृंदावन की रानी राधा, वृंदावन की रानी राधा, वृंदावन की रानी राधा, रानी राधा, रानी राधा, रानी राधा, रानी राधा, राधे राधे, 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 श्री राधे, श्री राधे, वृंदावन की रानी राधा, वृंदावन की रानी राधा, चाकर है, चाकर है त्रिभुवन पति, चाकर है त्रिभुवन पति, त्रिभुवनपति भगवान तीनों लोक के जो पालन करने वाले हैं वो राधा रानी के चाकर हैं। वृंदावन की रानी राधा, वृंदावन की रानी राधा, रानी राधा, रानी राधा, रानी राधा, रानी राधा,
चाकर है त्रिभुवन पति, चाकर है त्रिभुवन पति, चाकर है त्रिभुवनपति, चाकर है त्रिभुवन पति। श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, 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 शरणागति। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन की रानी राधा, वृंदावन की रानी राधा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, रानी राधा, रानी राधा, रानी राधा, रानी राधा। चाकर है त्रिभुवनपति, चाकर है त्रिभुवन पति, चाकर है त्रिभुवनपति, चाकर है त्रिभुवन पति। श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, गौर चरण में तेरे राधे, 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 गौर चरण में राधे तेरे, गौर चरण में राधे तेरे। कोटि 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 है प्रणति, कोटि कोटि है प्रणति, कोटि कोटि मेरी प्रणति, कोटि कोटि मेरी प्रणति, कोटि कोटि मेरी प्रणति, कोटि कोटि मेरी प्रणति। श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति। देखो आज कथा हम सुना रहे हैं अंगद भगत की। किसकी? ये अंगद जी वो नहीं है जो राम जी के समय में बाली के बेटा थे एक अंगद, उनका भी नाम था अंगद। ये अभी हुए हैं करीब 500-600 साल पहले। ये रायसेनगढ़
एक रियासत थी, उनके चाचा थे, कौन सी रियासत थी? अब हम पूछते जाएंगे, जरा ठीक से सुनना। रायसेनगढ़ के राजा सिलाहद सिंह, क्या? राजा सिलाहद सिंह, बोलो। राजा सिलहद सिंह के चाचा थे अंगद जी, बोलो। पहले बहुत पर्दा था, और ये सेनापति थे राजा के, लेकिन इनकी जो स्त्री थी वो बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे अम्बरीश के पास 360 रानियां थी, एक नई रानी आई सुशीला, उसने सब रानियों को भक्त बना दिया। एक स्त्री ने सबको भक्त बना दिया। इसलिए अगर एक भी सच्चा भक्त बन जाता है तो बहुतों को भक्त बना देगा। एक भी भक्त बन जाए सच्चा, क्या कहा? इसीलिए एक गुरुकुल खोला गया कि सच्चे भक्त बने, सच्ची लड़कियां भक्त बने। एक लड़की बहुत कुछ काम कर देगी। अंगद जी सेनापति थे, इनका ब्याह हुआ था जिससे वो भक्त लड़की थी। और वो बचपन में उसको किसी संत ने दीक्षा दिया था, यानी गुरु बन गए थे। अच्छे महात्मा थे। जब इनका ब्याह हुआ तो इन्होंने कहा, गुरुजी हमारे वहां भी आप आइएगा। जहां हमारा ब्याह हुआ है। गुरुजी ने कहा, तुम तो सेनापति की स्त्री हो और राजस्थान में पर्दा बहुत है, हम तुम्हारे पास आएंगे ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारा भाव ऊंचा है, संसार इसको नहीं समझेगा। वो बड़ी पक्की भक्ति थी। उसने कहा, गुरुजी आप आइए जरूर, और जहां सच्चाई है वहां जीत होगी, आना जरूर। गुरुजी ने उसकी भक्ति देख करके कहा, अच्छा मैं आऊंगा। जब वो वहां गई तो गुरुजी भी कुछ दिन बाद गए।
जब गए तो उन्होंने सेनापति अंगद जी का महल पता लगाया। वे सेनापति थे और राजा के चाचा भी थे। जब महल में पहुंचे दरवाजे पर, तो वहां पहरेदारों ने रोक दिया। बोले आप महल में नहीं जा सकते। गुरुजी बोले अच्छा भाई मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम खबर कर दो भीतर जा करके कि तुम्हारे गुरुजी आए हैं। बस हमारा वादा था, हम आ गए, हम लौट जाएंगे। सिपाही ने जाकर के खबर किया भीतर रानी साहब को, क्योंकि ये भी राजा के चाचा थे, तो चाचा भी राजा बोला जाता है और चाची भी रानी बोली जाती है। सिपाही ने जाकर के रानी साहब, भीतर से पर्दा था, बोले क्या है? एक साधु आए हैं। फिर उनको रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ महल में कोई घुस नहीं सकता है। लेकिन वो बोले कि तुम खबर कर दो कि हम रानी के गुरु हैं, हमारा वादा था, हम आ गए, अब हम लौट जाएंगे। सिपाही गया, उसने बाहर से पर्दे में चिल्ला के कहा रानी साहब वो आपके गुरु हैं, वो अब जा रहे हैं। रानी साहब बोली नहीं नहीं रोको रोको, मैं आ रही हूं। वो पर्दा तोड़ करके गई और गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी। और रोने लग गई, क्योंकि भक्त थी। गुरुदेव आप महल में चलिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। गुरुदेव बोले नहीं, क्या तुमने अपने पति से पूछा है? बोले नहीं, बिना पूछे हमारा जाना ठीक नहीं है। नहीं गुरुदेव आप चलिए। उसके आंसू को देख करके चले गए भीतर। जब भीतर चले गए, बैठ गए, सत्संग होने लग गया। भगवान की कथा कहने लग गए कुछ। उतने में सेनापति जी आए बाहर से। और उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सेनापति हैं, राजा के चाचा हैं। भीतर घुसते चले गए। वहां देखा ऊंची चौकी पर एक साधु बैठा है और उनकी स्त्री हाथ जोड़ करके सामने बैठी है, मुंह खोल करके। और कुछ कह रहे हैं, सुनते रहे भगवान की कथा। लेकिन वो नास्तिक थे। नास्तिक माने क्या होता है? हाँ, भगवान को नहीं मानते थे। वे सीधे आए और गुरुजी से बोले महाराज
आप महल में कैसे घुसे? उन्होंने कहा, भाई मैं तो आ नहीं रहा था, मैं तो बाहर से जा रहा था। ये लड़की पीहर से इसने वादा किया था कि आप हमारे यहाँ जरूर आना, तो मैं आ गया। उन्होंने कहा, सेनापति ने, आप महाराज हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हमारे महल की मर्यादा है, यहाँ पुरुष नहीं घुसता है, तो आप समझ गए गुरुजी। ठीक है, हम जा रहे हैं। उठे, चल पड़े। जब चल पड़े तो वो रानी ने कुछ कहा तो नहीं, और भीतर कोठरी जाकर के बंद कर लिया। और भोजन पानी छोड़ दिया। जब सेनापति जी ने दरवाजा खटखटाया, सच्ची भक्त थी, और उसने दरवाजा नहीं खोला। सेनापति जी बोले, खोलो, बोले नहीं। बोले क्यों? बोले आपने हमारे गुरुजी को बाहर निकाल दिया। भगवान का भक्त भगवान से बड़ा होता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। हमने यही सीखा है कि भगवान का भक्त भगवान से बड़ा होता है। आपने आज भगवान को निकाल दिया। मैं आज से पीछे आपका मुंह नहीं देखूंगी। और कोठरी में बंद है, न पानी पीना न रोटी खाना। कई दिन बीत गए। सेनापति ने सोचा ये तो मर जाएगी। उन्होंने कहा कि अच्छा देवी, मैं समझ नहीं पाया था, तेरा इतना भाव है अपने गुरुदेव में। वो खुद गए सेनापति जी, और उन्होंने दौड़ाया सिपाहियों को। वो जा रहे थे, रोका, जहां भी पहुंच गए थे बीच रास्ते में। सेनापति ने जाके चरण पकड़े, महाराज कई दिन हो गए आपको चलते चलते। पुराने जमाने में गाड़ियां मोटर कार नहीं थे, पैदल चलते थे। आप चलिए, नहीं तो वो मर जाएगी। वो किमाड़ी नहीं खोल रही है। ये बात सुनकर के गुरुजी लौटे, महल में आए। बाहर दरवाजा बंद था, खटखटाया, अरे खोल। अरे महाराज आ गए? हाँ खोल। दरवाजा खोला, चरणों में गिर पड़ी। इतने से ही उसका पति भक्त बन गया।
जो नास्तिक था 2-3 दिन जो भी होगा कड़ाई करने में भक्त बन गया। देखो हमारे यहाँ भी एक घटना घटी, ये सच्ची घटना है, हमारे यहाँ घटी, सब लड़कियों ने देखा है। एक लड़की थी दाऊ जी की, वो बहुत सुंदर भी थी, उसका पति शराब पीता था। कई साल तक उसने समझाया कि शराब मत पियो, नहीं माना। उसके माँ बाप रिश्तेदारों ने समझाया, नहीं माना। शराब इतना पीता था कि उसको क्या बताएं। बच्चे भी हो गए लेकिन नहीं माना। समझाते समझाते कई साल बीत गए। जब उसने देख लिया कि कई बार कह देता है हम छोड़ देंगे छोड़ देंगे, छोड़ता नहीं है, हार करके वो यहां चली आई गहवर वन में। इन सब लड़कियों ने देखा है और यहां कीर्तन करने लग गई। कई महीने रही यहां, अंदाज नहीं हमको कितने महीने, 5 महीने। हाँ देखो सब बता रही हैं लड़कियां। 5 महीने में जाने कितने चक्कर लगाए उनके रिश्तेदारों ने और उसने भी, लेकिन वो हिली नहीं। और यहाँ तकलीफ भी है, सबके साथ रहना, खाना पीना, घर में जो सुविधा है वो यहाँ तो नहीं है। 5 महीने बाद उनके सब रिश्तेदार आए, लड़के लड़की सब आए। अब सब रोने लग गए। उनके मौसा जाने कौन कौन सब रिश्तेदार आए। बहुत घूमा, परिश्रम किया, लेकिन गई नहीं। फिर जब उसने कह दिया अब नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा चाहे मर जाऊं, तो सबके सामने वादा किया, लिख के दिया, गई और जीत हो गई। फिर से आई थी अभी हमारे जन्म दिवस पर, तमाम फल फूल लाई, इनको बांटा गया। अब बिल्कुल छोड़ दिया उसने। एक स्त्री क्या नहीं कर सकती। अभी कल की घटना है, मुरली कथा कहने गई थी बरनाला, ये कल की घटना बता रहे हैं। वहां बहुत बड़ा सम्मान हुआ, प्रभाव हुआ, और वहां लोगों ने बड़ा सम्मान किया और बहुत भेंट किया। सब पैसा छोड़ दिया उसने। हम मान मंदिर में रहते हैं, हम पैसे के लिए हम नहीं कुछ कहते। बहुत पैसा था, वो हम बताएंगे नहीं क्योंकि लोग हमको रोकते हैं। और रोने लग गए लोग वहां के। तो खैर वो पैसा आया यहां। अब वो पैसा लौटाला जा रहा है, क्योंकि धर्म का पैसा हम लोग अपने काम में नहीं लेते। हालांकि यहाँ यात्रा चलती है, खर्च बहुत होता है, लेकिन जाने कैसे वो पूरा हो जाता है। इसको लाओ, ले जाओ,
और धर्म में लगाओ, हमारा काम चलेगा। इस तरह से हर लड़के को बनना चाहिए, हर लड़की को बनना चाहिए। अगर ऐसे तुम लोग बन जाओगे तो सारे देश का कल्याण हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे बन जाएं तो ये अंगद जी भक्त बन गए और एक लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल किया था। बहुत बड़े वीर थे, बहुत बड़ी लड़ाई थी। उस जीत में उनको एक सुल्तान की टोपी हाथ में लगी, हार गया था सुल्तान। उस टोपी में हीरे जड़े थे और इतने बड़े हीरे थे, ऐसे देश में नहीं था। वो टोपी लेके आए और जीत का माल राजा का होता है। उन्होंने अपने भतीजा सिलहद सिंह को टोपी दे दिया, लेकिन एक जो सबसे बड़ा हीरा था लाल, वो रख लिया ठाकुर जी के लिए। अच्छे बुरे सब जगह लोग होते हैं। कुछ लोगों ने जाके बुराई किया, राजा साहब असली हीरा तो उन्होंने रख लिया है। सिलहद सिंह ने बुलाया अंगद जी को, बोले तुम ने वो जो हीरा रख लिया है वो लौटा लो। अंगद जी बोले वो तो हम नहीं लौटा लेंगे, मैं आपसे कुछ लेता नहीं हूं, मैंने वो हीरा ठाकुर जी को अर्पण किया है। अब ठाकुर जी को अर्पण करने के बाद मैं आपको नहीं दे सकता, चाहे मेरा सिर कट जाए। सिलहद सिंह लड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो सेनापति बड़े वीर थे, अकेले हजारों को काफी थे। फिर भी उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको चाहिए वो हीरा, हम राजा हैं, तुम हमारे चाचा हो तो क्या है। नहीं दोगे तो फौज जाएगी, फौज। अंगद जी ने सोचा कि फौज आएगी, हजारों आदमियों को मारना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं यहां से हीरा लेकर के चला जाऊं, जगन्नाथ जी को हीरा भेंट करूंगा। वो हीरा लेकर के चल पड़े। फौज पीछा करने लग गई। अंगद जी ने देखा कि फौज आ रही है। डरते तो नहीं थे, जानते थे कि मैं अकेला ही काफी हूं, हजारों को मार दूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो हीरा सरोवर में रास्ते में जो पड़ा था उसमें फेंक दिया। और कहा फेंक करके, हे जगन्नाथ जी, अगर हमारा भाव सच्चा है तो इसको ले लेना। और जगन्नाथ जी ने वहीं से हाथ बढ़ा करके मूर्ति ने हीरा ले लिया।
इसको कहते हैं सच्ची भक्ति। ये कथा है, थोड़े में सुनाते हैं। रायसेनगढ़ नृप से लहद संग, रायसेनगढ़ नृप सलहद संग, के सेनापति अंगद थे, के सेनापति अंगद थे। आवाज धीमी, सब समझ जाएं, ढोलक धीमी। भक्ति विमुख पति ना देखूंगी, भक्ति को ना देखूंगी, पति का मैं मुंह नहीं देखूंगी। मर्यादा के बहुत कड़े थे, मर्यादा के बहुत कड़े थे। ना देखूंगी ना देखूंगी, ना देखूंगी ना देखूंगी, भक्ति विमुख पति ना देखूंगी, भक्ति विमुख पति ना देखूंगी। जीत भई रानी की अंगद, जीत भई रानी की अंगद, हुए भक्त हरिपद मन लागा, हुए भक्त हरिपद मन लागा। समझ गए? रानी जीत गई और भगवान के भक्त बन गए। थोड़े में सुना रहे हैं। राज युद्ध में अंगद जीते, राज युद्ध में अंगद जीते, शत्रुराज की टोपी पाई, शत्रुराज की टोपी लाई। आए यहाँ बजाते डंका, आए यहाँ बजाते डंका, बड़ी जीत सेनापति पाई, बड़ी जीत सेनापति पाई। 100 नग मिले बड़ा नग लेकर, नग मिले बड़ा नग लेकर, जगन्नाथ हित रखा सुरक्षित, जगन्नाथ हित रखा सुरक्षित। 100 नग थे हीरे, बड़ा वाला उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए रख लिया। सलदर सिंह ने मांगा वाह, सलहद सिंह ने मांगा वह, दिया नहीं यह तो है प्रभु हित, या नहीं यह तो है प्रभु हित। नहीं दिया। अंगद की जो बहन थी और राजा की बुआ लगती थी। ठीक से सुनो, जो जाए जाने दो। अंगद की बहन क्या लगती थी? बुआ। उसके एक लड़की थी, वो छोटी थी तो उसको श्री जी के भाव में ये मानते थे। ये राधा रानी है, उसके बिना वो भोजन नहीं करते अंगद जी, क्योंकि भक्त बन गए। जो भक्त बन जाता है वो सब में भगवान को देखता है। हर लड़की श्री जी और हर लड़का ठाकुर जी। ऐसा अगर भाव आ जाए तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, 7वें अध्याय में है, देख लो। हैं? है कि नहीं है?
चलो अच्छा नहीं मिल रहा है तो रहने दो। 7/19 देख लेना, सब भगवान है, सब लोग गोपाल जी हैं, हर लड़की श्री जी है। उस लड़की को बिना भोजन खिलाए खुद नहीं खाते थे। तो राजा ने सोचा कि लड़के तो हम जीतेंगे नहीं, बड़ा वीर है, इसको जहर दे दो। वो गया और अंगद की जो बहन थी, सगी बहन, अंगद की भांजी भाई जिसको श्री जी मानते थे, बहन को लोभ दिया कि हम इतना सोना, इतना हीरा, इतना चांदी देंगे और तेरे पति को हम छोटा राजा बना देंगे। बहन लोभ में आ गई, बोले तू अंगद जी को जहर दे दे। तो वो उसने क्या किया, अंगद जी आए और उन्होंने भोजन करने बैठे तो विष मिलाया, जहर। और उनका नियम था भांजी के बिना भोजन नहीं करते थे, क्यों, उसको श्री जी मानते थे। उसने अपनी लड़की को रोक लिया कि आज तू मत जा। अंगद जी आए, भोजन करने बैठे, लड़की नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि बहन आज वो बच्ची नहीं आई। बहन बोली भैया खेल रही होगी कहीं, तुम भोजन कर लो। वो आज खेलने चली गई, झूठ बोल गई। लेकिन अंगद जी बोले जब तक वो नहीं आएगी मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि हमारी श्री जी है। उन्होंने भोजन नहीं किया। अंगद जी ने भोग लगाया था, उनको पता नहीं था कि इसमें जहर है। जब नहीं आई वो, उन्होंने भोजन नहीं किया, तो बहन का हृदय बदल गया। अरे ये हमारी लड़की को राधा रानी मानते हैं और मैं इनको जहर दे रही हूं। ऐसा सोना चांदी हीरा मोती लेके क्या करूंगी। उसका मन बदल गया और रोने लग गई। और जाकर के रोती रोती बोली भैया अंगद ये भोजन मत करो। बोले क्यों, इसमें जहर मिला है। अंगद जी बोले बहन अब तो मैं भोजन करूंगा जरूर, क्यों, मैंने भोग लगाया है। मरने की परवाह नहीं हमको, तू जा इस बच्ची को ले जा, इसको मैं नहीं खिलाऊंगा आज, लेकिन मैं तो भोजन करूंगा। वो लड़की के बाहर कर दिया कमरे के, और बहन रोती रही। उन्होंने कमरा बंद किया और भोजन करने लग गए। अंगद बहन बुआ राजा की, अंगद बहन बुआ राजा की, द्रव्य लोभ में नष्ट हुई मति,
लोक में नष्ट हुई मन। विष दे दिया सगे भाई को, विष दे दिया सगे भाई को। भोजन में है लोभ नरक गति, भोजन में है लोभ नरक गति। अंगद ने लय भोग लगाया, अंगद ने लय भोग लगाया। बोला भांजी गई कहाँ है, बोला भांजी गई कहाँ है। नित्य उसके संग भोजन करता, नित्य उसके संग भोजन करता। माना कन्या श्याममयी है, माना कन्या श्याममयी है। उसके बिना करूँ नहीं भोजन, उसके बिना करूँ नहीं भोजन। वह तो राधा प्रेममयी है, वह तो राधा प्रेममयी है। राधा 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 राधा। ऐसा प्रेम देख करके, अद्भुत प्रेम देख भगनी का, अद्भुत प्रेम देख भगनी का। मन बदला बोली पिघली है, मन बदला पिघली पिघली है। भैया भोजन करो नहीं यह, भैया भोजन करो नहीं यह। विष में बना हुआ है मारक, विष में बना हुआ है मारक। भैया ये जहर में भोजन बना हुआ है, सच बोल दिया। क्षमा करो खाओ मत भैया, क्षमा करो खाओ मत भैया। वीर शूर हरिपद अवराधक, वीर शूर हरिपद अवराधक। तुम तो भगवान के भक्त हो, हमको क्षमा करो। अंगद जी बोले ठीक है बहन, क्षमा किया। इस बच्ची को राधा को तू ले जा, मैं तो भोजन करूंगा। अंगद बोले यह तो प्रभु के, अंगद बोले यह तो प्रभु के। भोग लग चुका है भगनी सुन, भोग लग चुका है भगनी सुन। प्रभु प्रसाद अब यदि नहीं पाऊं, प्रभु प्रसाद अब यदि नहीं पाऊं। धिक्कार है मेरा ये नर्तन, धिक्कार है मेरा ये तन। बहन अब भोग लग चुका, मैं अगर नहीं पाऊंगा मरने के डर से तो धिक्कार है। वो वीर थे, शूर थे, मरने से नहीं डरते थे। बंद किवाड़ किए भीतर ले, बंद किवाड़ किए भीतर थे। बैठे भोजन करने को वह, बैठे भोजन करने को वह। बहन रोने लग गई बाहर, भगनी रोती रही तहाँ पर, भगनी रोती रही वहाँ पर। आंसू आंखों से निकले बह, आंसू आंखों से निकले बह। और रोती रही बाहर, हाय हाय मैंने अपने भाई को मार डाला। और ये सब भोजन करते रहे, सारा का सारा भोजन जहर से बना।
दाल साग रोटी खीर, राजाओं का जितना भी 56 भोग, सब जहर था। लेकिन निष्ठा सच्ची थी अंगद की, निष्ठा सच्ची थी अंगद की, विष भी नहीं मार सका उनको, विष भी नहीं मार सका उनको। जैसे मीराबाई को जहर दिया गया, क्या मरी थी? उसी तरह से अंगद जी की कथा आई। अगर भगवान की भक्ति हो तो कुछ नहीं होता है। हीरा ले चले पुरी को फिर, हीरा ले चले उन्हीं को फिर, पीछे से फौज चली है आई, पीछे ते फौज चली है आई। फिर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। राजा ने पूछा, क्या अंगद जी मर गए? उनकी बहन बोली, नहीं, सब खा गए, मरे नहीं। जैसे मीरा जहर खा के भी नहीं मरी, लेकिन फिर भी राणा विक्रम को ज्ञान नहीं हुआ। वो कहते रहे ये कोई जादूगर नहीं है, कोई जादू जानती है। काले नाग भेजा और बहुत कोशिश किया, लेकिन मीरा नहीं मरी। उसी तरह से राजा ने फौज भेजा। अंगद जी ने देखा फौज आ रही है, देखा आते जब सेना को, देखा आते जब सेना को, फेंका हीरा जल लहराई, फेंका हीरा जल लहराई। नदी में लहर आ रही थी, उसमें फेंक दिया हीरे को और बोले, लेना हीरा हे जगन्नाथ, लेना हीरा हे जगन्नाथ, 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 हे जगन्नाथ। लेना हीरा हे जगन्नाथ, लेना हीरा हे जगन्नाथ। ये जो छोटी भेंट गरीबों की है, छोटी भेंट करी तो 700 कोस रायसेनगढ़ से जगन्नाथ जी हैं। इतनी दूर तक जगन्नाथ जी ने हाथ बढ़ाया, कर बढ़ा लिया कर 700 कोस, बढ़ा लिया कर 700 कोस। ले लिया भेंट जन अंगद की, ले लिया भेंट जन अंगद की। पंडों से कहलाया प्रभु ने, पंडों से कहलाया प्रभु ने। जा कहो शीश हीरा धारा, जा कहो शीश हीरा धारा। और भगवान ने पुजारियों से कहा, जाओ अंगद जी हैं रायसेनगढ़ में, उनसे कह देना कि हमने तुम्हारा हीरा ले लिया है, हमारे सिर पर लगा है। सुन अंगद गए पुरी देखा, अंगद गए पुरी देखा। हरि प्रेम बही आंसुअन धारा, हरि प्रेम बही आंसुअन धारा। गए जगन्नाथ जी, अंगद जी, और देखा वहां हीरा प्रभु के मस्तक पर चमक रहा है। लेकिन
लौटे नाही राय से तिपने, लौटे नाही राय सिंगड़ से, विप्र भेज बुलवाया है तब, विप्र भेज बुलवाया है तब। जब नहीं लौटे तो सलाहत सिंह ने ब्राह्मण भेजे कि ब्राह्मणों का, साधु ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, और वो बुलाने गए ब्राह्मण लोग। उन्होंने कहा नहीं, हम अब नहीं जाएंगे। तो राजा खुद गया, चरणों में गिरा, चरणों में गिरा क्षमा पाई हरि, चरणों में गिरा क्षमा पाई हरि भक्त हुए राजा चौदन सब, भक्त हुए राजा के। राजा भी भक्त बन गया, और राजा भक्त बना तो सारी प्रजा भक्त बन गई। एक स्त्री ने, एक लड़की ने ऐसा चमत्कार दिखाया, और अगर तुम सब लोग भक्त बन जाओ तो भारतवर्ष तो बहुत जल्दी उठ जाएगा। इसलिए सच्चे भक्त बनो, यही ठाकुर जी चाहते हैं। अब कीर्तन कर लो।